माय डियर आंसर, आज हम लोग अ लेटर टू गॉड का स्टडी करेंगे जिसे जीएल फुंटेस ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं जीएल फुंटेस के बारे में बताता हूँ। जीएल फुंटेस का जन्म 11 मई 1897 को कैनरी द्वीप समूह के लैंजारोट में हुआ था। वह पहली बार 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ एक डेव बॉय के रूप में समुद्र में गया था। एक किशोर के रूप में फुंटेस ने मालवाहक जहाज़ों पर काम किया जो कैनरी द्वीप से त्रिनिदाद और प्यूर्टो रिको तक गए। वह वालेंसिया और सेविला के स्पेनिश हिस्सों में दक्षिणी अमेरिका में भी गए। वह 22 साल की उम्र में अस्थायी रूप से क्यूबा चले गए। 2002 के एक आजीवन सिगार धूम्रपान करने वाले फुंटेस का 105 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। अब मैं अ लेटर टू गॉड की समरी बताता हूँ। लेंचो एक समर्पित किसान था। वह एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। हालांकि उनके जीवन के लिए एक ओलावृष्टि आई और उनकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेंचो बहुत दुखी था। हालांकि उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वह निश्चित था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। साथ ही वह बहुत ही सीधा साधा आदमी था। यद्यपि खेत पर लंबे समय तक काम करते हुए वह लिखना जानता था। इस प्रकार उसने भगवान को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने भगवान से उसे 100 पेसो भेजने के लिए कहा। उस समय वह पोस्ट ऑफिस गए और अपना पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। डाकिया ने पत्र पेटी से पत्र निकाल लिया। इस पर इन्होंने संबोधन पढ़ा और खूब हंसे। इसके अलावा वह पोस्टमास्टर के पास गया और उसे उस अजीब पत्र का प्रदर्शन किया। इसके अलावा पोस्टमास्टर भी उसी तरह से हंसे जब उन्होंने भगवान का पता देखा। हालांकि पत्र को पढ़ने पर वह बहुत गंभीर हो गया। उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना की जिसने परमेश्वर पर निर्विवाद विश्वास किया और पैसे के मामले में उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को दान देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया। हालांकि वे लेंचो द्वारा अनुरोध के अनुसार केवल 50 से अधिक पेसो एकत्र करने में सक्षम थे। पोस्टमास्टर ने पैसे एक लिफाफे में डाल दिए। इसे लेंचो को संबोधित किया गया था। रविवार को लेंचो एक बार फिर डाकघर में आए। उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। पोस्टमास्टर ने पत्र निकाला और उसे यानी लेंचो को सौंप दिया। पैसे देखकर लेंचो हैरान नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह भगवान पर क्रोधित हो गया। उसे यकीन था कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। उन्होंने कागज़ और स्याही ली और भगवान को एक और पत्र लिखा। फिर उसने उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। लेंचो ने वहाँ से चले जाने के बाद पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उन्हें केवल 70 पेसो प्राप्त हुए थे। साथ ही उसने भगवान से इस बार उसे बाकी पैसे
भेजने का अनुरोध किया। हालांकि उसने भगवान से मेल के माध्यम से पैसे नहीं भेजने के लिए कहा। उन्होंने लिखा कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों के झुंड हैं और इस तरह उन्होंने पैसे चुरा लिए होंगे। अब मैं लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताता हूँ। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. देखिए, the house, the only one in the entire valley. Entire में से संपूर्ण। the house, वह मकान। the only one in the entire valley, यानी संपूर्ण घाटी में अकेला था। देखिए, वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। sat on the crest of a low hill, जो crest of a low hill, crest मीन्स चोटी, जो नीची पहाड़ी के, जो लो हिल निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, जो निचली पहाड़ी के चोटी पर सेट स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. देखिए, फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर मतलब कहा जा रहा है इस ऊंचाई से, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, सी देख सकता था, नदी, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और खेत को देख सकता था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और खेत को देख सकता था जिसमें बालियों से भरी पकी फसल खड़ी थी। देखिए, रिवर, फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी जिसमें बालियों से भरी पकी फसल खड़ी थी। डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वे बालियाँ अच्छी उपज का संकेत देती थी। ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मतलब वे बालियाँ अच्छी फसल, गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का संकेत देती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग यानी भूमि को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड यानी उस खेत को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता थी। वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट सोवर, किस चीज की आवश्यकता थी? बारिश की, मूसलाधार बारिश की या केवल बौछार की। मूसलाधार बारिश की या केवल बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। देखिए, कहा जा रहा है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग अर्थात सुबह के समय एटलीस्ट थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह के समय
लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, सुबह के समय लेंचो जो अपने खेतों की परख रखता था, सुबह के समय लेंचो जो अपने खेतों की परख रखता था, हु न्यू हिज फील्ड, जो अपने खेतों की परख रखता था, इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, मतलब उसने उत्तर पूर्व की ओर आकाश देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। Who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the north east, अर्थात कहा जा रहा है उसने उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। Now we're really going to get some water, women, देखिए कहता है वुमेन का सेंस यहाँ प्रियतम से है, भार्या से है, कहता है वुमेन प्रियतम, नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में वर्षा का कुछ जल मिलेगा। देखिए वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें वास्तव में वर्षा का कुछ जल मिलेगा। द वुमेन who was preparing supper replied, yes, God willing. The woman who was preparing supper, supper मीन्स होता है दिन का अंतिम भोजन, क्लियर, supper मीन्स दिन का अंतिम भोजन या हल्का भोजन, replied, तो the woman who was preparing supper replied, वह महिला जो प्रिपेयरिंग सफर, वह महिला जो भोजन बना रही थी, उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा। द ओल्ड बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के मकान के पास खेल रहे थे। देखिए स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के मकान के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और उन्होंने तब तक ऐसा किया जब तक कि स्त्री ने उनको पुकारा। While smaller ones were playing near the house until the woman called them all, मतलब वे तब तक वहाँ पर खेलते रहे जब तक उस महिला ने उन्हें बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, उसने कहा भोजन करने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के ठीक समय। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड में से भविष्यवाणी किया था। भोजन के ठीक समय जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग से आते हुए, समीप आते हुए, मतलब कहा जा रहा है उत्तर पूर्व में, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में बादल राशि घुमड़ती हुई देखी जा सकती थी। देखिए इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग,
या आप ऐसे कहें इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में बादल के विशालकाय टुकड़े आते हुए दिखाई दे रहे थे। वे टुकड़े जो माउंटेन पर्वत जैसे विशाल थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब कहा जा रहा है कि जैसा कि स्थिति बहुत अच्छी थी और वह आदमी यानी लेंचो किसी और कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर आया। देखिए, मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग टू रेन ऑन हिज बॉडी, यानी लेंचो बाहर सिर्फ इसलिए आया ताकि वह अपने शरीर पर वर्षा का आनंद का अनुभव कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब जब वापस आया, रिटर्न्ड वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड वह अकस्मात चिल्ला उठा, पुकार उठा। दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, क्या चिल्लाया? आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। देखिए, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, मतलब ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंदें 10 सेंट की, बड़ी बूंदें 10 सेंट की, और एंड द लिटिल वंस आर 5, मतलब कहा जा रहा है कि बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with the flowers draped in a curtain of rain. Regarded, देखिए, regarded का सेंस है सोचा। regarded, flowers draped, मतलब पूरी तरह से ढकी हुई। तो मीनिंग देखिए, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन मीन्स पर्दा ऑफ रेन। देखिए, संतुष्ट भाव से उसने देखा, संतुष्ट भाव से उसने देखा, संतुष्ट भाव से उसने देखा, ही रिगार्डेड उसने देखा कि बालियों के साथ पकी फसल का खेत वर्षा की बौछार से ढक गया है। देखिए, विद रिगार्डेड एक्सप्रेशन, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन रेन, मतलब संतुष्ट भाव से उसने देखा कि बालियों के साथ पकी फसल का खेत वर्षा की बौछारों से ढक गया है, वर्षा की बौछारों से ढक गया है। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। बट लेकिन अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, बहुत तेज हवा बहने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ
वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, देखिए रिजेंबल का सेंस है मिलता जुलता। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। देखिए दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के की तरह से लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, और लड़के वर्षा में बाहर आए। कहा जा रहा है कि और लड़के वर्षा में बाहर आए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के वर्षा में बाहर आए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और ठोस मोतियों को पकड़ने के लिए दौड़े। देखिए रैन आउट दौड़े, कलेक्ट पकड़ने के लिए, एकत्रित करने के लिए, फ्रोजन पल्स, पल्स मीन्स मोती और फ्रोजन मीन्स जमा हुआ, यानी ठोस मोतियों को पकड़ने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी आदमी अचानक पुकार उठा। आदमी एक्सक्लेम्ड अचानक पुकार उठा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में यह बुरा हो रहा है। अब वास्तव में यह बुरा हो रहा है। आई होप इट पॉसेस क्विकली, और क्या बोला? इट डिड नॉट पास क्विकली। आई होप, मैं आशा करता हूँ, मुझे आशा है, इट पॉसेस क्विकली, कि यह शीघ्र ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह जल्दी ही नहीं बीता, जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, मतलब फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन, मतलब कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक जो वर्षा थी वह पूरी घाटी में बरसी। द हिल साइड द कॉर्नफील्ड, पहाड़ी, कहा जा रहा है कि पहाड़ी के ढाल और फसल के खेत की तरफ, कॉर्नफील्ड फसल के खेत की तरफ, या पूरी घाटी पर 1 घंटे तक वह बरसता रहा। मतलब कहा इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी जो बारिश थी शीघ्र ही समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे पर जो बारिश थी वह घरों पर, बागीचों में, हिल साइड मतलब पहाड़ी के क्षेत्रों में, कॉर्नफील्ड फसल के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, द फील्ड वॉज वाइट, वह खेत ऐसे सफ़ेद हो गया, एज इफ मानो, कवर्ड विद सॉल्ट, कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, मतलब पेड़ों पर कोई पत्ती नहीं बची थी। नॉट लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, मतलब पेड़ों पर, वृक्षों पर कोई पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब जो कॉर्न थी, जो फसल थी, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वे पौधों से झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा
दुख से भर गई। सैडनेस मीन्स दुख। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग, प्लेग मीन्स होता है महामारी या प्लेग मीन्स महामारी, और लोकस्ट मीन्स टिड्डों का समूह, टिड्डों का दल। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या कहता है कि टिड्डों के दलों की तबाही इससे अधिक छोड़ जाती है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी वह कहता है कि यदि इन खेतों पर टिड्डों के दलों का आक्रमण हुआ होता तो भी इससे ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वह रात्रि दुख भरी थी। वह रात्रि प्रत्येक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देखिए ऐसा कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे रहेंगे। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखों ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all who lived in that solitary means एकांत या एकाकी, पर सबके हृदय में, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, सबके हृदय में जो घाटी के बीच एकांत मकानों में रहते थे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, परंतु सबके हृदय में जो घाटी के बीच एकांत मकानों में रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट में से परेशान या दुखी। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह पूर्ण नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता। याद रखो, कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यह बात है। दैट्स व्हाट, यह बात है जो लोग कहते हैं। दैट्स व्हाट दे से, यह बात है जो लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, मतलब पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा। द होप, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience, मतलब उसके मन में
सिर्फ एक ही आशा थी। लेंचो को जैसा सिखाया गया था वह कहता है कि ईश्वर की आंखें हर चीज़ को देखती हैं। देखिए, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यानी ईश्वर की आंखें सब कुछ हर चीज़ को देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण में क्या है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, अंतःकरण, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंतःकरण में क्या है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी लेंचो बैल के समान काम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में जानवरों जैसा कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था, फिर भी वह लिखना न्यू जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, अगले रविवार को सवेरे, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, मतलब जिसको वह स्वयं कस्बे ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। प्लेस मीन्स डालना, प्लेस इन द मेल, मेल मीन्स डाक, डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को पत्र लिखे जाने से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, यानी यह ईश्वर को पत्र लिखे जाने से कम नहीं था।